आज का मेरा टॉपिक है ग्रामर के हवाले से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कर बच्चों ने ऑलरेडी 9th में 10th में सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी हम ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, तो प्रेडिकेट वो होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कह दिया जाए वो प्रेडिकेट बन जाता है आपका। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कोई ना कोई हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे उसके बारे में कुछ कह देते हैं और वो प्रेडिकेट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, मैं जैसे कह दूं कि यहाँ से कोई सना नाम की स्टूडेंट है तो मैं कह देता हूँ कि सना इज अ गुड गर्ल। अब इसमें सना एक मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उसके बारे में मैंने क्या बोला, इज अ गुड गर्ल। इज अ गुड गर्ल क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसी तरह और बेशुमार कई सेंटेंसेस के अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनाते चले जाते हैं। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, द सन एक हमने सब्जेक्ट बना लिए, उसके बारे में हमने क्या कहा, वाज शाइनिंग ब्राइटली। जो कुछ उसके बारे में हमने कह दिया वो बन गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये द सन के सब्जेक्ट है हमारा। इसी तरह द डॉग्स हमारे पास सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, और अब उसके बारे में डॉग्स के बारे में वर बार्किंग लाउडली। ठीक है, और उनके बारे में हमने कह दिया कि वर बार्किंग लाउडली, और जो कुछ हमने कह दिया उनके बारे में वो प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि द प्रिटी गर्ल। अब ये जो द प्रिटी गर्ल है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट वन वर्ड हो, सब्जेक्ट पूरे मतलब ये कि पूरा फ्रेज भी हो सकता है, 2 3 4 वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे द प्रिटी गर्ल 3 वर्ड इकट्ठे होंगे, 3 वर्ड मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, वाज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक। ठीक है, अब उसके प्रेडिकल के बारे में हमने बोला कि क्या बोला, वाज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, और जो कुछ हमने उसके बारे में बोला वाज वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ये बन गया उसका प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसके एक और देखते हैं एग्जांपल हमारे सामने आ जाती है नंबर 4 पे। यू हमने सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उसके बाद यू के बारे में हमने क्या बोला, डोंट हैव टू वेट फॉर मी, कि मुझे मेरा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रेडिकेट बन गया डोंट हैव टू वेट फॉर मी और ये सब्जेक्ट यू बन गया। इसी तरह वही हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, और वही के बारे में क्या बोला हमने, will no longer tolerate this। ठीक है, चलिए क्या आगे फुल स्टॉप पे लगा देते हैं, बहुत सारे जगहों पे नहीं लगा देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, it happens, human errors are the part of study। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट हो गया, will no longer tolerate this, will no longer tolerate this क्या प्रेडिकेट बन जाएगा। नंबर 6 पे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, माय मदर एंड माय आंट। आप देखो ये दोनों बन गए, माय मदर एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट माय आंट। ठीक है, 2 हो गए तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट आर ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर्स। ठीक है, आर ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर्स, उनके बारे में हमने कमेंट्स दिए, कमेंट्स पास किए, या उनके बारे में हमने ये कह दिया कि ये ऐसे ही हैं। तो ये जो उनके बारे में हमने बोला है ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। इसी तरह प्रेडिकेट भी बात बात में है वो कंपाउंड होते हैं। 2 बातें एक शख्स के बारे में कह दी जाती हैं, तो वहाँ पे जैसे इसमें कुछ और क्वालिटीज में उसमें शामिल ट्रेन्ड डांसर्स एंड क्रिकेटर्स हम कहते हैं, गुड क्रिकेटर्स। ठीक है, तो वो इस तरह हमारा प्रेडिकेट भी कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी सारी सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
ठीक है, तो इसके साथ ही देखते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म का मसला हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें और ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे मैं जो कराता रहूँगा। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।